ओके, सो हम लोगों ने जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बट आज जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनते हैं हम उसको रिवाइज करेंगे। क्यों? और अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लीजिएगा। कल से हम जो है जेनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी जेनेटिक्स। और ये जितने भी बॉयज हैं बेटा, वी रेगुलर जेनेटिक्स जो है बहुत टफ यूनिट है, ठीक है। तो अगर आप बिगनिंग से रेगुलर रहेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर यू, ठीक है। तो कल से जो है रेगुलर हो जाइएगा। जो नोट्स हैं, अगर किसी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि उसके पास नहीं वो पेज पहुंचे हैं या किसी के फोन में अबाउट रीडर नहीं है, वो खुल नहीं रहे हैं, तो काइंडली सेंड मी अ मैसेज। मैं आपको जो है एज अ कॉपी नोट्स जो है वो शेयर करूंगी, ठीक है। हाँ जी बेटा, मैं हाँ नोट्स जो है आपको क्लास वर्क में भी भेज रहे थे, कल क्लास वर्क में भेजेंगे। हमें इंस्ट्रक्शन है कि हम क्लास वर्क में भेजें, बट यू आप जो है दोनों चीज चेक कर लिया करो, क्लास वर्क भी और होमवर्क भी। कई बार क्या होता है जब, हाँ जी बेटा, हाँ जी कल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हो गया था, उसमें सिर्फ डिसऑर्डर आए हैं कल आपके पास। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर है, और जो है वो आपके पास आया है स्पर्मेटोजेनेसिस आया है, और साथ में हार्मोनल, हाँ हार्मोनल कंट्रोल है स्पर्मेटोजेनेसिस का। क्या बेटा? क्या भेज रही थी सुंदर बेटा? आपने चेक करा दीजिए, हाँ आपके पीछे टीवी चला रहा है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। टीवी आपके पीछे चल रहा है। हाँ, टीम्स लिंक पे मत भेजिएगा बेटा, पर्सनल नंबर पे सेंड करिएगा कि जो है अभी मैंने उससे चेक करके देखा नहीं है, आप मेरे को पर्सनल नंबर पे एज अ पीडीएफ। किसका व्हाट्सएप नहीं है बेटा? आपके पास व्हाट्सएप होती नहीं है क्या? बेटा चलो देख लो ट्राई, चलो भेजना, मैं देखूंगी कि अगर इसमें खुलते हैं नहीं खुलते हैं। कई बार जो है चेक करने में इशू आता है, ठीक है, क्योंकि तो फिर अगर भेज के देखिए, अगर मैं खोल के देखती हूँ। अपना नाम लिख दीजिए, किसी के भी नंबर से भेज दीजिए, अपना नाम लिख देना नीचे गरिमा। जब एक तो पहले जब आप फाइल बनाओगे, जब वो पीडीएफ फाइल बनाओगे, तो फाइल में अपना नाम जो है वहीं पे जब जैसे आता है कि किस चीज को, तो उसमें लिख दीजिएगा नोट्स ऑफ सच एंड सच चैप्टर और गरिमा, और लास्ट में जब भेजोगे तब फिर भी जो है अपना जिसके भी फोन से सेंड करोगे तो अपना नाम लिख के भेजिएगा, कि सो दैट मैं फिर चेक करके आपको रीसेंड कर सकूं, ठीक है बेटा। हु इज आस्किंग? हर्षिता, आर यू आस्किंग समथिंग? बेटा आपने जितने बना दिए हैं अभी तक आपकी एक बार भी चेकिंग नहीं हुई है, ठीक है। आपकी बुक्स जो है चेक नहीं हुई है, तो स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, वन बाय वन जो है स्टार्ट कर चेक सेंड करना शुरू करो शुरू से, ठीक है। हाँ जी, ओके। आप जो है जिसको जैसे सुटेबल लगता है, वैसे मैंने बॉयज को बोला तो बॉयज में से टुडे ओनली जतिन इज अवेलेबल हियर। आई थिंक देयर इज नो एनी वन स्टूडेंट इज हियर, तो सिर्फ जतिन है क्लास में, तो आज मुझे जतिन भेजेगा। गर्ल्स में से जो है एक आध जो भी भेजना चाहते हैं भेज दो, वन बाय वन, क्योंकि जो है आप रेगुलरली सारे तो भेजोगे नहीं, तो जिसको जैसा सुटेबल करता है, अगर आज गर्ल्स हैं आज, और मंडे को चाहो तो मंडे से सेंड कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके, हाँ जी चलो, अब हम लोग जो है, क्योंकि हमने ये चैप्टर पढ़ लिया, तो अब इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट आई नो कि मुझे पता चल सके कि आपको ये चैप्टर समझ आया भी है कि नहीं आया है। मेजरली इस चैप्टर में जो है वो क्या है, दैट आर दी कंट्रासेप्टिव मेथड, जो है कंट्रासेप्टिव मेथड इसमें जो है डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो अब इसमें कंट्रासेप्टिव मेथड में जो सबसे जो आपका इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो है उसके बारे में क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो इंट्रा यूट्राइन के बारे में जो है एक क्वेश्चन है, वो मैं आपसे पूछती हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। अ मदर ऑफ 1 year old daughter
wanted to space her second child. Her doctor suggested copper tea, explained the contraceptive actions of the copper tea. ठीक है, जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं, ठीक है, उसमें जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में हमने बोला था कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस दो तरह की होती है, एक मेडिकेटेड और एक नॉन मेडिकेटेड, ठीक है, उसमें जो है और साथ में जो है हार्मोन लोडेड भी होती है। तो हमने बोला था कि जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में कॉपर टी है जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, आप लोगों ने बहुतों ने नाम सुना होगा इस चीज का। तो ये कॉपर टी जो है किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विमेन है, वो अपने सेकंड बच्चे के बीच में जो है गैप चाहती है, ठीक है, तो उसने जो है डॉक्टर ने उसको कॉपर टी लगवाने की एडवाइस दी है। तो शी वांट टू नो कि हाउ दिस कॉपर टी विल एक्ट, व्हाट आर द एक्शंस ऑफ द कॉपर टीज। और अब अगर जो है साथ साथ में लिखते जाइएगा, अगर आपको जो है इसके आंसर वन वन जो भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नोट करते जाइएगा। तो मेरे को सिंपली बता दीजिए कि एनी वन ऑफ यू इज एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट। आप में से कोई इसका आंसर बता सकता है? आई हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, ये सिंपली, बड़ी ज्यादा नहीं पूछूं तो व्हाट इज द एक्शंस ऑफ द कॉपर टी या हाउ कॉपर टी वर्क्स, कॉपर टी किस तरीके से वर्क करती है। कंट्रासेप्टिव मेजर है ना, प्रेगनेंसी को रोक रही है, तो किस तरीके से रोकेगी, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द कॉपर टी। आर यू एबल टू आंसर और शुड आई आंसर? हाँ ठीक है, और ये एक फंक्शन हो गया, और बोलो। ठीक है, और ठीक है, चलो मैं आपने बता दीजिए, वेरी गुड, ठीक है, एक गुड चीज हमने बोला कि कॉपर आयन इट सप्रेसेस द स्पर्म मोबिलिटी, ठीक है, एक जो हमने बोला कि स्पर्म की मोबिलिटी को जो है ये सप्रेस करती है। दूसरा, इट इंक्रीजेस द फेगोसिटिस phagocytosis of sperm, it increases the phagocytosis of the sperm। आपको मालूम है phagocytosis क्या होता है, सॉलिड ईटिंग को कहते हैं phagocytosis, ठीक है। then it makes the uterus it makes the uterus unsuitable for implantation, it makes uterus unsuitable for implantation, it makes the uterus unsuitable for implantation, and then it makes cervix unsuitable for to sperm या hostile बोल देते हैं, inhostile to sperm। तो कॉपर टी जो है जो क्या करेगी, अगर स्पर्म जो है बॉडी के अंदर जो है वो आ रहा है, ठीक है, सर्विक्स तक पहुंच रहा है, तो पहले तो सर्विक्स को जो है वो अनस्टेबल करती है, ठीक है, स्पर्म्स की मोबिलिटी जो उसकी स्पीड है उसको सप्रेस करती है, उतनी तेज वो भाग नहीं पाती। दूसरा जो है पेगोसिटिक एक्शंस जो है वो कहां पर, जो यूट्रस के फीमेल की बॉडी के अंदर जो है पेगोसिटिक एक्शन जो है स्पर्म का वो इंक्रीज करती है। अगर फिर भी जो है वो मान लीजिए अगर फर्टिलाइजेशन स्टिल फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो यूट्रस को क्या करती है, इट मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन, यूट्रस को क्या करेगी, इट मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नेम द हार्मोनल कंपोजिशन ऑफ, वन सेकेंड, sorry, I'm asking the question, name the hormonal composition of the oral contraceptive used by human female, explain
How does it act contraceptive? We have explained that there is a one method that is known as the oral pills. Oral pills जो है, जो फीमेल टैबलेट्स जो है वो लेती हैं, ठीक है, कंट्रासेप्शन मेथड के लिए। तो हम बोल रहे हैं कि उसमें क्या कॉम्बिनेशन जो है वो प्रेजेंट होता है, या कौन से हॉर्मोन्स जो हैं उसकी कॉम्बिनेशंस में वो प्रेजेंट होती है, और वो किस तरीके से जो है वो वर्क करती है। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? मैंने जो क्वेश्चन बोला आपको समझ में आया? हाँ जी, मैंने बोला कि हाँ जी, तो कौन आंसर करेगा? हर्षिता, आर यू एबल टू आंसर? हाँ जी। हाँ जी। ओके 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 ओके, जस्ट वेट। ओके, वन सेकेंड बेटा, एक मिनट, जरा सा वो डिस्टरबेंस आ रही है। ओके, सो वी वर सेइंग कि जो ओरल पिल्स हैं, ठीक है, आइदर इट हैज ओनली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, या तो इसमें सिंपल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हो सकता है, या फिर इसमें जो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन में ये ओरल पिल्स जो है वो मिलती है, ठीक है। आइदर इट हैज ओरल पिल्स, आइदर इट हैज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है, आइदर इट हैज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और इट हैज प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ठीक है। हाँ, तो पहली चीज क्या बोल रहे हैं? इट इनहिबिट्स या इट ब्लॉक दी ओवुलेशन, जो है ओवुलेशन को जो है ये क्या करेगा? इनहिबिट करता है, ठीक है। कौन सा? ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। देन एंड इट इनहिबिट्स दी इम्प्लांटेशन, दूसरी चीज इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेगा। तीसरी चीज बोल रहा है इट अल्टर्स दी क्वालिटी ऑफ cervical mucus to prevent the entry of sperm, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है वो, या तो प्रोजेस्टेरॉन ओरल केज में अलग से होता है, या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होती है। ये इनहिबिट करेगी ओवुलेशंस को। कुछ कल मेरे से एक स्टूडेंट ने किसी ने क्वेश्चन अराइज किया था आपकी क्लास में से कि मैम ओवुलेशंस जो होती है उसमें मेंस्ट्रुएशन होती है कि नहीं होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हमारी एक साइकिल है कंप्लीट, ठीक है। उसमें जिसको हम मेंस्ट्रुअल बोल देते हैं, मेंसेस जो बोलते हैं, दैट इज द ओनली फॉर द 3 to 5 days। साइकिल 28 days की है हमारे, हम सब वुमेन्स में जो है वो चलती है, ठीक है। उसमें मे बी हैपन दैट आपका मेंसेस पीरियड जो है, जिसको हम बोलते हैं 1 to 3 to 5 days बोल रहे हैं, या 1 to 3 days बोल रहे हैं, जिसको ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। दैट मे बी इरेगुलर इन अ पर्टिकुलर वुमेन, किसी वुमेन में वो इरेगुलर हो सकती है, बट ये साइकिल सभी वुमेन में होती है। तो कई बार क्या होता है कि ओवुलेशन, जिसको हम कह रहे हैं कि ओवुलेशन इनहिबिट हो रही है, या ओवुलेशन नहीं हो रही है, ठीक है। तो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में वी कैन से देयर इज द डांसिंग ऑफ द हार्मोन, कि हार्मोन्स जो है अप एंड डाउन करते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है इन सम वुमेन्स की जो मेच्योर हमारा जो एग है, मतलब जो मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल है वो नहीं फॉर्म हो पाता, तो उसमें मेच्योर एग नहीं फॉर्म हो पाता। तो इन दैट केस क्या होता है कि इन दैट केस कि जो इरेगुलर मेंसेस होती है, ठीक है, इरेगुलर मेंसेस होती है या फिर नहीं होती है, ठीक है। तो ओवुलेशंस में समझ आ गया आपको कि जिसको हम बोल रहे हैं कि इनहिबिट दी ओवुलेशन। तो इनहिबिट ओवुलेशन क्या हुआ? साइकिल है विमेन की, ये साइकिल चल रही है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि उसमें जो मेच्योर एग जो है वो नहीं फॉर्म हो पा रहा है ड्यू टू सम केसेस। तो ऐसे केस में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन जो है दैट विल हैपन, ठीक है। इज इट क्लियर?
So then next question is who will answer the question? एक just wait on. हाँ जी, एक दूसरी चीज जो है, एक क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है, दैट इज आपको बताया था कि किस जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने जो है वो सहेली पिल्स जो है वो बनाई है, किसने बनाई है? रवीना, 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 आर यू? CDRI, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसने सहेली पिल बनाई है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत सारी कंट्रासेप्टिव पिल है, बट डिसाइड दैट व्हाई विमेन्स यूज दी सहेली, सहेली क्यों जो है वो ऑप्ट करते हैं, क्या वजह है कि जो है विमेन्स जो है सहेली पिल्स जो है वो यूज की जाती है, कंट्रासेप्टिव पिल्स। हाँ जी बताइए। और एक चीज और बोलना बेटा, एक चीज आपने सुनी, एक चीज और रही, बोलो, है बेटा? देखिए, एक चीज क्या है, हमने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बताया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे हैव टू टेकन बाय द फीमेल फॉर 21 days स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल से शुरू करनी है, जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई तो पहले दूसरे तीसरे दिन जो है वहां से किसी भी एक दिन से आप शुरू करोगे, कंटिन्यूसली 21 डेज तक लेनी है। फिर 21 डेज के बाद जो है 7 दिन का गैप डालना है, ठीक है, उसके बाद फिर से वैसी ही साइकिल चलेगी। तो ये रेगुलरली मतलब रोज एक लेनी ही पड़ेगी। जबकि सहेली के बारे में हमने बोला था कि इट दिस बिगनिंग जो है, अगर शुरुआत करें तो जो है इट हैज टू टेकन ट्वाइस इन अ वीक, पहले शुरू के कुछ डेज में कुछ मंथ में जो है आपको जो है एक हफ्ते में 2 बार लेनी है, उसके बाद जो है सिर्फ हफ्ते में एक बार लेनी है, ठीक है। तो एक चीज ये भी है कि बहुत सी फीमेल जो है लेती है, अगर पीरियड ले रही है तो भूल जाती है, ठीक है, तो वो भी वजह हो सकती है। पहली चीज कि इट ओनली वंस पीरियड इन अ वीक, तो एक ये भी चीज घट गई। दूसरी चीज इट हैज अ लेस साइड इफेक्ट, इसके क्या है, कम साइड इफेक्ट है, और इट इज मोर रिलायबल, कि जो प्रेगनेंसी जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल पिल। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, ओके। अब इसमें एक वर्ड मैंने आपको बोला था कि स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन प्रोसीजर 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा? परमानेंट मेथड जो है, परमानेंट कंट्रासेप्टिव मेथड को उनको स्टरलाइजेशन भी बोला गया है। कौन कौन से दो हैं बच्चे? ठीक है, वेसिकटोमी और ट्यूबिकटोमी। वेसिकटोमी किसमें की जाती है? वेसिकटोमी इट इज, है जी, मेल में। वेसिकटोमी जो है वो मेल में की जाती है। जो वासा डिफरेंस है एपिडिडेमिस से जो ट्यूब्स वो उनको लेके जा रही है, उसमें एक स्मॉल कट लगाया जाता है, और दोनों को क्या है, मान लीजिए अगर ये ट्यूब है, सपोज दिस इज अ ट्यूब, ठीक है, ये ट्यूब है, तो उसको कट लगाकर इस तरीके से बीच में गैप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बीच में गैप कर दिया गया तो स्पर्म को पाथ नहीं मिलता है, स्क्रोटम में एक कट लगाकर जो है इसको किया जाता है, दिस इज दी ट्यूबिकटोमी, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी चीज जो सर्वेसिकोटोमी, उसके बाद जो है नेक्स्ट है दैट इज ट्यूबिकोटोमी। ट्यूबिकोटोमी किसमें की जाती है, कैसे की जाती है? हाँ, ओवरी नहीं मानी जाएंगी बेटा, fallopian tube में a small cut is given in the fallopian tube and it is tied, ठीक है, it is done with a small cut either in the abdomen or through the vagina, ठीक है, abdominal cut के थ्रू या फिर vagina में के थ्रू जो है ये ट्यूबिकोटोमी जो है वो की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है नेचुरल मेथड जो है हमारे, उनके नाम बताने हैं। 3 नेचुरल मेथड है हमारे, ठीक है, उनके नाम हमें कौन बताएगा? रजनी ने बोल दिया, हर्षिता ने बोल दिया, रवीना ने, ठीक है। और अब जो है कौन बची, गरिमा ने भी बोल दिया है, जतिन। जतिन, जतिन आपको आता है बेटा? जतिन, आर यू एबल टू हियर मी?
मेरे को ना व्हाट्सअप ये चैटिंग मत किया करो। ये व्हाट आर यू सेइंग जतिन? मैम आपके व्हाट्सअप नंबर क्या? अपने आप को अनम्यूट करके बोलो, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रीड मैसेज अगेन एंड अगेन। आप जो है पर्सनल नंबर पे बोलिए या फिर बोलो, क्या बोल रहे हो आप बेटा? हाँ जी बेटा, हाँ पर्सनल नंबर। आप पर्सनल नंबर पे पीडीएफ भेज दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि जो ग्रुप्स हैं उनमें आप जो है एडमिन नहीं है, तो उनमें आप मैसेज नहीं सेंड कर सकते। ठीक है, और बाकी बच गई जो है टीचमेंट की, तो उसमें भी मत भेजिए, आप जो व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, दैट इज मोर रिलायबल, क्योंकि उसको बार बार इंसान चेक करता है। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको परमानेंट जो है, सॉरी परमानेंटली नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल पता है? यस और नो? जतिन बस इतना बोल दो, यस और नो। जतिन, यस और नो? तो बेटा व्हाट्सअप मत करो, मेरे को यहाँ तो सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ नो बोल रहे हैं। ठीक है, हर्षिता आपको पता है? आई, हाँ जी, नाम बोलो बेटा जल्दी से। एमोनरिया। ठीक है, तो पहला जो सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, जो पीरियोडिक एक्सिस्टेंस बोल सकते हैं, या अवॉइडेंस ऑफ द सेक्स, एंड इट इज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द ओवुलेशन डेज, और कब से? 10 टू 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको अवॉइड करके। दूसरा बोला है विड्रॉल मेथड। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है क्वाइटस इंटरप्टस, और ये क्वाइटस इंटरप्टस नाम से बहुत जगह पूछा जाता है, तो दैट इज withdrawal of the male genital organ just before the insemination from the female body is known as the coitus interruptus, or lactation omniria. It is happen in the those women which are in a strong lactation period immediately after the birth of a child, where menstruation is not taking place and ovulation is not happening. So उस केस में भी जो है ये एक जो है नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, एक ये हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रोल के बाद जो है हमारे पास बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड के नाम कौन बताएगा? हाँ बोलो तनु, को नाम है जी। हाँ जी बेटा, एक एक करके पूछो, तनुजा को पूछने दो बेटा पहले, फिर मैं धीरे धीरे गरिमा हर्षिता आप पे आती हूँ। हाँ जी बोलो तनुजा। नहीं नहीं, आपके सिलेबस में एचआईवी की लाइफ साइकिल नहीं है, मैंने कहीं पे भी एनसीईआरटी के बुक में लाइफ साइकिल्स नहीं देखी इसकी। आपकी बुक में दे रखी है क्या? हाँ, वो तो डिस्क्रिप्टिव नोट्स में जहां पे भी देखोगे आपको, कि जैसे अभी मैं बता रही थी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो एनसीईआरटी में सिर्फ नेम्स पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, जबकि हम डिस्क्रिप्टिव बुक में देखते हैं तो उन्होंने वन बाय वन सारी की सारी डिजीजेस जो है वो एक्सप्लेन करी हुई है। ठीक है, तो आपको जो है नहीं, इसकी साइकिल पे नहीं जाना है। आई डोंट थिंक इसमें आपको एचआईवी की साइकिल जो है वो आएगी। ठीक है, क्योंकि सिलेबस हमें एनसीईआरटी का ही आता है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है नोट्स एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए जाते हैं, पर उसमें भी एनसीईआरटी ही आती है। नीट में भी आपको एनसीईआरटी के बाहर का नहीं पूछ सकते। ठीक है बच्चे, ओके। और ये जो है आगे चल के जहां पर हमने डिजीजेस पढ़नी है ना, तो वो ये डिजीजेस फिर से वहां रिपीट होंगी, अगर इन केस जो है होता भी है तो एड्स हम वहां स्टडी कर लेंगे। हाँ, अब जो है गरिमा पूछ रही थी, पूछो बेटा। अच्छा, हाँ सर्विकल कैप्स और डायफ्राम्स और कॉन्डम्स तीन है। ठीक है, दीज आर दी बैरियर मेथड। ठीक है, इसके अलावा जो है हार्मोनल इंजेक्शंस भी जो है कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड की तरह यूज किए जाते हैं, और दे आर लेस सॉरी मोर रिलायबल, ज्यादा रिलायबल जो है वो होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है वो हमने बोली। ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में भी हमने बोला कि वो क्या हो सकता है, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। एनसीईआरटी में जो आपको नाम दिए हैं ना, उन नाम को जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा, उनको मत छोड़िएगा। वो नाम जैसे प्रोजेस्टेरोन्स जो है उसका नाम, लिपल लूप्स जो है, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड जो है, तो वो नेम जो है जरूर लर्न करिएगा। नोट्स में भी वो चीज स्किप नहीं करती हूँ, बट स्टिल एक बार आप जो है उस चीज को देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो एनसीईआरटी है थोड़ी पुरानी है।
तो हो सकता है कि कुछ नया अमेंडमेंट अगर पूरी हो, चेंजेस हुए हो उस वजह से। ठीक है, उसके बाद जो है अब मेरे को टेस्ट ट्यूब बेबीज वाले क्वेश्चंस जो है जरा आपसे पूछने हैं। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि after a brief medical examination, a healthy couple came to know that both of them are unable to produce functional gamete. Okay, and should look for an ART, assisted reproductive techniques. So name the processes that involved, you can suggest to them have to bear a child. बोला कि एक कपल जो है वो इनफर्टिलिटी शो कर रहा है, तो मेडिकल डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद भी उनको पता चलता है कि वो फंक्शनल गेमीज नहीं बना पा रहे। ठीक है, तो डॉक्टर ने उन्हें एआरटी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो है उनकी एडवाइस दी है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रही हूँ कि जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो है वो कौन कौन सी जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के थ्रू सबसे पहले जो चाइल्ड या जो बेबी प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रजनी आप आंसर करो। जो एआरटी के थ्रू जो बच्चा रिप्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैसा बेबी? रजनी, हाँ जी बेटा। जो हम लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन करवाते हैं ना, मेल और फीमेल के मीट की, ऐसी ऐसी फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं बेटा? नहीं, हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे? जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? है, यस, कैस्ट्रेट बेबी जो है वो बोलेंगे। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है उसको आप डॉक्टर जो है वो क्या कहेगा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो करवा दीजिए। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अलग अलग तरह की है, तो बताइए कि अगर जो है मेल जो है इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में कौन सी टेक्निक जो है यूज होती है? इंसेमिनेट, दो नाम आ जाते हैं इसके। एक इंसेमिनेशन वर्ड क्या करता है? बोलेगा कोई बच्चे? रवीना, तनुजा, है बेटा? क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। वेरी गुड। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का दूसरा नाम क्या है? जिसमें है क्या बेटा? ना 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 ना, नहीं बेटा, इसमें जो है जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन भी है। लेकिन मैंने बोला कि जैसे अगर मेल जो है इंसेमिनेट नहीं कर पाता है तो उसमें एक आईसीएसएच टेक्निक बताई थी आपको, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना? तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है वो हो सकता है। अच्छा, जो गिफ्ट बोलते हैं, गिफ्ट, उसकी फुल फॉर्म बोलेगा कोई? गिफ्ट, GIFT। जाइगोट नहीं, जी बोल रही हूँ मैं, गैमीट नहीं, गिफ्ट जी, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो इसमें क्या है, फीमेल क्या करती है, इसमें फीमेल के पास जो है वो एग, जो कह सकते हैं कि एग रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही है या फिर वायबल एग नहीं है उसके, तो इन दैट केस व्हाट हैपन कि उसमें जो है किसी डोनर फीमेल जो है उसका गैमीट, उसका जो है क्या, एग जो है सर्जरी के थ्रू रिमूव करके जो है जो रेसिपिएंट है उसकी बॉडी में जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, और फिर नेचुरली जो है कॉपुलेशन के थ्रू जो है इंसेमिनेशन होके स्पर्म आने दिया जाता है और फर्टिलाइजेशन होने दी जाती है। एक ये टेक्निक है गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। इसके अलावा जिफ्ट है, ZIFT, जिफ्ट, उसकी फुल फॉर्म क्या है? जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता है, दोनों ही, अगर मान लीजिए कपल जो है मेल और फीमेल नॉर्मल है, एग गमीट उनके वायबल है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है,
तो क्या किया जाता है, आउटसाइड द बॉडी, उसमें जो है मदर और फादर जेनेटिकली सिमिलर हैं, तो हस्बैंड के जो स्पर्म और वाइफ के एग जो है उनको बॉडी के बाहर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू फर्टिलाइज किया जाता है, जाइगोट फॉर्म होता है। जब ब्लास्टोमियल स्टेज में 8 सेल, कितने सेल, 8 सेल स्टेट जो है आ जाती है, तो ऐसे जाइगोट को जो है यूट्रस में इंट्रा सॉरी जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, फेलोपियन ट्यूब में जो है ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक ईटी होता है, ईटी क्या होता है, ईटी क्या होता है बच्चे, गरिमा ईटी का क्या फुल फॉर्म है, गरिमा आर यू देयर, एम्ब्रियो ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा, अगर जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस में, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जो है क्वेश्चंस थे इसमें से जो आपको आने चाहिए। इसके अलावा जो है आई हैव सीन कि जो है इसमें जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस में जो है इनके कुछ नेम भी दिए कि आपके एनसीईआरटी में तो सिंपल नाम ही बता दिया था कि जेनाइटल हर्ब्स है, या फिर एचआईवी है या एड्स है, तो इनमें इनके जो है बैक्टीरिया या वायरल किसने कॉज किया है उसके नाम भी दिए, तो वो नोट्स में मैं आपको जो है वो सेंड कर दूंगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है कृपया आपको घर पे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जो आपको नहीं समझ में आता है वो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। और कोई चीज आपसे ना आती हो तो वो भी जो है वो पूछ सकते हैं आप। एनटीपी की फुल फॉर्म कोई बताएगा, एम टी पी, तनुज, एम टी पी, कैपिटल एम कैपिटल टी कैपिटल पी, नहीं आ रहा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ दी प्रेगनेंसी। अच्छा, जो है नेम वन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, इंट्रायूट्राइन, ऐसी इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो हार्मोन भी रिलीज करती है उसका नाम क्या है, बोलेगा कोई, है जी, प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड है पर जो हार्मोन मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइस का वैसा नाम नहीं है, इट इज प्रोजेस्ट्रा, प्रोजेस्टासर्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में भी इट इज देयर, दैट इज प्रोजेस्टेरोन इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ऐसी इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो हार्मोन रिलीज करती है, और जो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती हैं दे आर मोर रिलायबल, वो ज्यादा रिलायबल होती है, इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो भी डिवाइसेस हैं इनमें पूछा जाएगा कि इंट्रा स्पेशली इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है वो कैसे वर्क करती हैं, ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है या जो ओरल पिल्स है वो कैसे वर्क करती हैं, ठीक है, वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें ये बता ही लोगे आपकी नेम एनी कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये तो अभी बताया आपने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बता लोगे ना, प्रॉपर्टी। अच्छा, इस टेक्निक का नाम बता पाओगे आप, नेम द टेक्निक यूज फॉर डिटरमिनिंग द सेक्स एंड कंडीशन ऑफ द फीटस, जो जेनेटिक डिसऑर्डर स्टडी करने के लिए जो एक टेक्निक है या क्रोमोसोमल एग्रेशन के लिए, उसकी है बेटा, हाँ जी, हाँ, अमीनोसेंटेसिस, ठीक है। अच्छा, और व्हाई दिस टेक्निक इज बैंड, ठीक है, फीमेल फिटिसाइज के लिए जो है होती है। अच्छा, एमएमआर की फुल फॉर्म बता पाओगे आप,
MMR, जब आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो प्रॉब्लम और स्ट्रेटजीज बताई थी, तो मैंने एक टेक्निक बताई थी MMR, और एक MCR, मदर मोर्टेलिटी रेट, ये आपसे पूछा जाता है, मदर मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मदर मोर्टेलिटी रेट। इसमें जितनी भी फुल फॉर्म है, जिप्ट है, ICSH है, MMR है, MCR है, ART है, जितनी फुल फॉर्म है मैं आपको नोट, मदर मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, ठीक है, नेटेलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट, तो मदर मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हुआ है, इसीलिए जो है वो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करने में, पॉपुलेशन इंक्रीज के रीजन पूछे गए ना कि कैसे कैसे इंक्रीज कर रही है, क्या क्या वजह है, तो वो इसमें, क्या बेटा, MCR जो है, सॉरी, जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, MCR मदर मोर्टेलिटी रेट, या और दूसरा जो है दैट इज अ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इसमें दे रखा है आपके, सॉरी, चाइल्ड नहीं है, इट्स इन्फेंट है, IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इट्स IMR, इन्फेंट, जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ से के बाद जो बेबी है 1 साल तक, हम उसको इन्फेंट बोलेंगे, ठीक है, 6 महीने 1 साल तक इन्फेंट वर्ड यूज जो है वो किया जाता है, ठीक है। PID के बारे में पता है आपको, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीजेस, PID, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीजेस, ओके, हाँ जी बेटा, इन्फ्लामेशन का वही मतलब होता है कि सूजन सी हो जाना, छाले जो है वो हो जाना, ठीक है। अब जो है आपकी सेकंड क्लास का जो है वो टाइम हो गया है, ठीक है, आप जो है बोलो, एक चीज मेरे को कोई एक बच्चा बता दो, तनुजा को तो नहीं पता है, रजनी, रजनी, आपको लास्ट वीडियो कौन सा डाला गया था बेटा, मेरे को वीडियो बताओ, फिर उसके बाद मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता है लास्ट वीडियो हमने कौन सा डाला था आपको। क्लास टीचमेंट पे तो जो रिकॉर्डिंग होती है वो आती है, जैसे आज की रिकॉर्डिंग आपको जो है, अब जैसे आपकी क्लास में जल्दी दिख जाती है, तो वो तो आपको ऑटोमेटिकली, पर जो स्कूल की ऐप की बात कर रही हूँ मैं, स्कूल की ऐप का नहीं पता आपको, 15 का डाला हुआ था बेटा मैंने, लास्ट जो है 15 तारीख का एक वीडियो डाला था आपको, उसके बाद मुझे ये नहीं हो रहा है, ठीक है, चलो मैं फिर ऐसा कर दूंगी कि अगर रिपीट हो जाएगा तब भी उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मेरे पास सीक्वेंस में है, बाकी आप ये आपके पास तो अवेलेबल हो जाते हैं ना ये वीडियोस, टीचमेंट पे तो आपको दिखते हैं ना सभी को, ठीक है, नहीं करते चेक तो इसी पे देख लिया करो, ठीक है बच्चे, ओके, हैव अ नाइस डे। हाँ जी बेटा, जी बेटा, कल, किसको, तनुजा सेंड कर देगी अपना जो है, तनुजा बेटा इनको ना किसी को अभी आप नंबर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं हो आपको बस नेक्स्ट, मेल को, मेल के बाद फीमेल भेजे हैं, कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तो पहले भेज दिए, कल तो सिर्फ एक चैप्टर, एक नोट्स आया उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर, रिवीना पर्सनली मैसेज करो, मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, ओके, ओके, अच्छा ठीक है, मतलब इस चैप्टर के बिगनिंग से नोट्स जाएंगे आपको, ठीक है बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, और क्लास लीव करो बेटा, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी आई थिंक अभी, PID, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीजेस, डी डिजीजेस, ओके बेटा, यू मे लीव द क्लास बेटा नाउ, रजनी, यू टू,